और साथ ही में कल पहली बारी मैं बाइक से भी गिरा हूँ। वैसे यहाँ कैंपी के बगल में देखो भाई एक छोटा सा धारा बहता है, लेकिन यहाँ पर देखोगे ये देखो तेल की चाबी यहीं पर खो दी। यहाँ पर जो बीन्स पक गई होंगी ना तो वो भी लग गए हैं ढेर सारे भाई। आज देखो भाई सुबह की शुरुआत वापसी से बारिश से हो रही है भाई। ये देखिए बारिश तो पीछा ही नहीं छोड़ रही हमारा यहाँ रहने का मेन रीज़न था भाई बारिश। शाम के टाइम पे बारिश स्टार्ट हो गई थी तो इसलिए हम लोग घर ही नहीं गए और आज सुबह सुबह भी बारिश स्टार्ट हो गई है। बाकी जैसे थोड़ा बारिश कम होती है ना तो हम लोग भी घर के लिए निकलते हैं। तो वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं भाई। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में। देव उत्तराखंड के चोपता वैली से 2 दिनों से हम लोग इन टेंटों में रुके हुए हैं जो कि हैं भाई राहुल के अपना छोटा भाई है। और आजकल यहाँ कैंपी के बगल में देखो भाई एक छोटा सा धारा बहता है पहाड़ों में। ये चीज़ है कि आजकल कहीं भी पानी की दिक्कत नहीं होती है भाई, हर जगह छोटे मोटे धारे आते रहते हैं। और ये धारा इस सीनरी में 4 चांद लगा रहा है भाई। यहाँ पे देखो मस्त से पानी बह रहा है। इधर साइड ये पूरे यहाँ पर कैंप्स हैं और रेगुलर बारिश हो रही है तो जो ये मिट्टी है ये भी काफ़ी चिपचिपी है भाई। यहाँ पर फिसलने का डर है। सुबह के अभी 11 बजने वाले हैं। अपने 2 साथियों की भी तैयारी हो गई है यहाँ से निकलने की। मनीष हो गया और दीपक भाई। हम लोग जाएंगे आधे रास्ते में उसाड़ा गांव में दीदी के यहाँ। हाँ, फिर मिलेंगे आप लोग। फिर मिलेंगे। तब तक हम लोग भी यहाँ पे नाश्ता करते हैं फिर चलेंगे साथ में। फिर घर साथ में जाएंगे। घर साथ में जाएंगे। ये लोग बाइक लेकर के तो चले गए लेकिन यहाँ पर देखोगे ये देखो तेल की चाबी यहीं पर खो दी। हद है भाई, हद है। केयरलेस होते हैं लोग और एक होता है हद से ज्यादा केयरलेस। ऐसे कैसे निकल गई हाथ से? निकल नहीं, कैसे निकल गई? निकल जाता है कभी। चलिए अपने 2 साथी तो निकल गए हैं। बाकी हम यहाँ 4 बजे भाई 2 बाइक हैं तो हम थोड़ी देर में जाएंगे। बाकी राहुल के टेंट यहाँ रोड साइड से नज़दीकी पर हैं। आप भी चाहो तो यहाँ आ सकते हो। मैं कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और साथ में आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोग जब भी तुंगनाथ यात्रा करते हो, चाहते हो कि आप कैंप में रुको तो आ सकते हो, यहाँ कैंपों में रह सकते हो। भी अभी दिन के 12 बजने वाले हैं। बाकी अपनी भी तैयारी हो गई है यहाँ से निकलने की। थोड़ी देर पहले बारिश लग रही थी, अभी मस्त से धूप की चमक लग गई है। बाकी अब इस खूबसूरत सी लोकेशन को भी बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। इस जगह पे हम लोगों ने अपनी बाइक लगाई थी। तो जैसे हम लोग आए थे तो उस टाइम पे अंशुल ने बाइक चलाई थी भाई। और अभी मैं देखता हूँ कि कंडीशन कैसी है इसकी। निकलते हैं अब यहाँ से। वाली बाइक में जा रहे हैं राहुल हो गया और कैलाश। अभी देखो भाई हम मस्तुरा में पहुंच गए हैं और ऋतिक गाड़ी चला रहा था और मैं पीछे से ब्लॉगिंग कर रहा था भाई। हमारे बड़े भाई पहुंच गए हमारे। अभी हम लोग यहाँ मस्तूरा में भी पहुँच गए हैं। बाकी मस्त से यहाँ पर मोमो खाए हम लोग। टाइम पहले इस वाली जगह पे सुजान भैया ना मतलब यहाँ कैफ़े में थे तो यहाँ पे हम लोगों ने टेस्ट किया था भाई। फास्ट फूड बहुत टेस्टी बनता है। क्या हाल चाल आपके? बढ़िया। क्या क्या हो रहा है? बताइए। थैंक यू सो मच। ठीक है। अब यहाँ मस्तूराही में हम लोग दोपहर का खाना भी खा रहे हैं भाई। मस्त से यहाँ पे देखो दाल चावल है, साथ में सलाद है और चटनी है। यहाँ पे दीपक भाई और अपने सुजान भाई। चलिए अपना खाना भी कंप्लीट हो गया है। बाकी अब निकलते हैं भाई यहाँ पर से घर के लिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब कहाँ से आ रहे हो ना? मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए हम लोग कोंडार में पहुंच गए हैं। अभी ठीक नीचे यहाँ पे मधुगंगा नदी बहती है। का पानी देखो भाई कितना ज़्यादा मटमैला आ रहा है आज भाई साहब। शाम के 5 बज गए हैं। फाइनली हम लोग भी यहाँ गांव में पहुँच गए हैं और बारिश ने भी दस्तक दे दी है भाई। और ऊपर मधेश्वर से देखिए बहुत तेज़ वाली बारिश लग रही है। साथ ही में ना मेरी गाड़ी का जो मीटर है वो भी शायद ख़राब हो रखा है। उसमें 3 डंडी दिखा रहा था तो मैंने सोचा भाई पेट्रोल नहीं डालते हैं। 3 डंडी बहुत होती है मतलब पल्सर की ना। और जैसे हम लोग नीचे पुल पे आए वैसे ही तेल ख़त्म हो गया। फिर वहाँ पे बैठे रहे, इनको फ़ोन किया, फिर ये वहाँ से ना पेट्रोल लेकर के आए हैं, तब जा कर के हम लोग घर आए हैं भाई। चल ठीक है मेरे भाई।
मिलते हैं फिर कल मिलते हैं। तू भी बता। सुबह के 8 बज गए हैं। बाकी आज की सुबह की भी शुरुआत हो गई है। कल शाम को बारिश लगे जा रही थी, जिस वजह से ऊपर आसमान में देखोगे आप लोग तो पूरे बादल हैं भाई। और कल जब हम लोग आए ना, तो कल रूबी भी देहरादून चली गई थी। उसने वहाँ शायद फ़ीस वगैरह सबमिट करनी थी। एडमिशन है ना, मतलब वो अब गई है 5th सेम में, तो वहाँ एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, तो वो चली गई है वापस श्रीनगर। और घर में भी देखोगे तो सिर्फ मैं ही हूँ। वहाँ भी घास के लिए गई है और पापा भी ऊपर मधमेश्वर में है भाई। तो घर में सिर्फ मैं और मम्मी हैं। घर में देखोगे यहाँ पर जो बीन्स पक गई होंगी ना, तो उनको लाया हुआ है। ये देखो आप लोग, कुछ इसमें कच्ची भी हैं जिनकी सब्जी बनेगी, बाकी कुछ सूखी हुई हैं भाई। ऐसी होती है राजमा, ये देखो। और इसको ना सुखाना पड़ता है काफ़ी टाइम तक, फिर इसके बीज अलग करते हैं, मतलब इसके बीज अलग किए जाते हैं। ये देखो आप, ऐसे कुछ अलग, ये देखिए। फिर जाकर के जो ये राजमा है, इनको भी सुखाना पड़ता है काफ़ी टाइम तक। फिर इनको जैसे सुखाया, फिर जाकर के क्या होता है कि तब इनको पैक किया जाता है बाद के लिए। जैसे यहाँ पर देखो, कोई बीज अभी ना ये कच्चे हैं, तो कच्चों का पता है ऐसा लग जाता है। अभी राजमा निकालने में तो टाइम है लगभग 1 महीना भाई। उसके बाद जो भी आपको ये राजमा दिखाई दे रही है, सब लगभग सूख जाते हैं। जो ये बेलें हैं ना, सब सूख जाती है। साथ ही में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ भाई, जो अपना मनी प्लांट है ना, वो भी आजकल काफ़ी अच्छे ढंग से ग्रो हो रहा है, बहुत अच्छे ढंग से भाई। इस पर ना 2 बेल आ गई है। एक तो ये बेल है जो ऊपर जा रही है, और एक इधर साइड आ रही है, ये वाली बेल। ये देखिए भाई, आजकल इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे ढंग से हो रही है। पहले उतने सही नहीं थी। 1 महीने तक तो ना इस पर 2 पत्ते भी नहीं आए थे, इतना मतलब स्लो उसने ग्रोथ किया। अब धीरे धीरे 2-3 महीने हो गए, तो अब तो काफ़ी अच्छे ढंग से ग्रो हो गया वो। और साथ ही में देखिए भाई, 2 ही दिन हुए थे और ये देखिए मंडवा भी निकालना शुरू कर दिया है माँ ने। यहाँ पे देखो बड़ा सा मलखना है, उसमें ढेर सारा, यहाँ पर देखोगे तो ये मंडवा डाला हुआ है। और इधर साइड की बात की जाए तो यहाँ पर ये 4 कट्टों में झंगोरा है, जो कि ये है। ये देखो आप, यहाँ पर अपना मोंटी, हेलो मोंटी सिंह। अब जैसे रूबी चली गई तो एकदम मायूस हो जाता है ये मोंटी। और से मौसम की बात की जाए तो पूरा पैक्ड है। यहाँ देखो काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं भाई। आजकल बारिश तो हो ही रही है तेज़ वाली, और बारिश का पता भी नहीं लग रहा है। वहाँ चोपता में तो आप विश्वास नहीं करोगे, सुबह के टाइम पे मौसम खुला हुआ था, धूप लग रही थी, 5 ही मिनट में बारिश लगना शुरू हो गई भाई। पहाड़ों में तो मौसम का पता ही नहीं लगता है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ चौक के नीचे साइड फूल हैं, ये भी काफ़ी फैल गए हैं भाई। को अच्छे रंग से ऐसे बांधना पड़ेगा, तब जाकर के ये फ्लावटी नहीं होंगे, नहीं तो ऐसे में दिक्कत होती है। कोई टहनी इधर चली गई ना, तो फिर झोंक करके टूट जाती हैं भाई। इनको भी अच्छे ढंग से बांधना है। और साथ ही में इस वाले फूल को भी बांधना पड़ेगा, इसके तने भी इधर उधर जा रहे हैं, तो इसको भी बांधना पड़ेगा। और अच्छी बात इस पर यह है कि इस पर प्यारे प्यारे फूल लग भी गए हैं। और वहाँ पर एक फूल को खा भी रहा है कीड़ा, इसको 3x जूम में देखते हैं। ये देखिए भाई, एक कीड़ा फूल के अंदर जा रखा है, ये वाइट खाने के लिए। साथ ही में इधर साइड देखो आप लोग, ढेर सारे जो कड़वे बैंगन हैं वो भी लग गए हैं, ढेर सारे भाई। और इस वाली टहनी पे देखो इतने ज़्यादा लगे हैं ना, कि इसका झुकाव सीधे नीचे साइड है वे हो रखा, और ऐसे में तना फट जाता है ऐसे झुकाव में ज़्यादातर। तो ये देखिए भाई, इसको अटकाने के लिए शायद ना यहाँ पे माँ ने ऐसा लगाया होगा, ये ऐसे। अब देखो अब ठीक लग रहा है। यहाँ देखो ये भी पूरे झूल रखे हैं नीचे। और ये वाला खेत है भाई चाची औरों का खेत। अब जैसे जैसे जो मंडवा है वो बड़ा होता है ना, तो थोड़ा सा हवा का भी झोंक आया, तो सारे मंडवा देखो ऐसे नीचे हो रखा है। जैसे यहाँ पर कोई गया होगा, उसने पूरा ये मतलब मंडवा बिस्तर बनाया होगा, ऐसा लग रहा है। मेन हुआ है भाई हवा की वजह से। और इसमें फसल खराब भी होती है, जैसे झुकी रहती है ना नीचे, उस पर कीड़े लग जाते हैं। चीज़ है भाई, यहाँ घर में एकदम शांत सा माहौल है। ये देखिए सिर्फ पक्षियों की आवाज़ आती है। आजकल मानसून का टाइम है, नदी की आवाज़ भी आती है भाई। सामने पे ढेर सारे झरने हैं, उनकी आवाज़ भी आती है। चीज़ है गांव में शांति तो है भाई, एकदम सुकून भरा माहौल। साथ ही में कल पहली बारी मैं बाइक से भी घिरा हूँ। वैसे ज़्यादा लगी नहीं, मतलब एक स्लो स्पीड में आ रहा था, और लगभग 10 या 15 की स्पीड रहेगी, पहले तो उससे भी कम रही होगी। तो क्या हुआ, बीच में गड्ढा आया, जो क्लिप आपने स्टार्टिंग में देखी होगी, अचुप्ता से हम जो जब नीचे आ रहे थे। तो क्या हुआ कि अचानक से ऐसे मेरे को ऐसा लगा कि गड्ढे में शायद पत्थर होंगे नीचे, तो गाड़ी चली जाएगी। अब जैसे ही जैसे ही गड्ढे में पहले उसका आगे का टायर गया, वैसे ही ब्रेक लग गया। अगर स्पीड में रहती गाड़ी तो शायद नहीं गिरती। और वो क्या हो गया कि जैसे ही फिसली और वो
अचानक से ब्रेक भी लग गया मुझसे और वो वहीं पे ऐसे पलट गया। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लगा कुछ नहीं, बस ऐसे कि गाड़ी ऐसे नीचे गिर गई और हम दोनों खड़े के खड़े रह गए। तो ये हुआ है कल। और शाम को फिर हम लोग घर पहुंच गए थे और घर पहुंचने के बाद तो आपको पता है बारिश भी लगी है। तो चलिए बस इस वीडियो को भी बस यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाना। मैं ऋतिक नेगी मिलता हूँ आपको अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। वाह भाई वाह।